1884 में प्रसिद्ध लेखक जूल्स वर्न की लिखी एक दिलचस्प किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम था 20,000 लीग्स अंडर द सी। आगे चलकर उस पर कई मूवीज भी बनी। इस कहानी का मुख्य किरदार था एक सबमरीन जिसमें बैठकर कहानी के दूसरे पात्र दुनिया भर के समुद्रों का भ्रमण करते हैं। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि जब जूल्स वर्न ने ये कहानी लिखी थी उस वक्त इतनी एडवांस्ड पनडुब्बियाँ थी ही नहीं। यहाँ तक कि लेखक ने स्वयं 1864 की बेसिक फ्रेंच पनडुब्बी के डिज़ाइन की नकल करके अपनी कहानी के नॉटेलियस को आकार दिया था। और फिर जैसा कि साइंस फिक्शन कहानियों में होता है उसमें ऐसे एडवांस्ड फीचर्स लगा दिए जिनमें से कई आपको आज की सबमरीन्स में भी नहीं मिलेंगे। अरे मैं फिर से वही गलती कर रही हूँ, क्या करूँ, साइंस फिक्शन का जिक्र होते ही मैं थोड़ा भटक जाती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो जूल्स वर्न या उनकी किताबों पर नहीं बल्कि सबमरीन यानी पनडुब्बियों पर है। तो चलिए शामिल हो जाइए मेरे के आज के इस सफ़र में। हम मनुष्य कभी भी अपने हिस्से की ज़मीन से संतुष्ट नहीं थे। हमें तो आसमान में पंछी की तरह उड़ना भी था और समुद्र के अंदर मछली की तरह तैरना भी। आवागमन और व्यवसाय के लिए हम नौकाएं और जहाज तो पहले ही बना चुके थे, पर अब हमारी नज़रें पानी के नीचे की दुनिया पर थी। 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास इतिहास में डाइविंग बेल का जिक्र मिलता है जिसमें बिठाकर गोताखोरों को पानी के अंदर उतारा जाता था जिससे वे मुआयना कर सकें कि जहाज के आने जाने के मार्ग में कोई रुकावट तो नहीं। 1500 के दशक में लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी नाव बनाने का सोचा जो पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह चलाया जा सके। इसी सोच के साथ उन्होंने एक जलयान का स्केच भी तैयार किया, पर इस डर से कि उनका ये इन्वेंशन दुनिया के लिए घातक हो सकता है, उन्होंने उस स्केच को मॉडल में तब्दील नहीं किया।